अपना यूट्यूब चैनल एवीएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग भारतीय भवन का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे। पहले भी हम सारे वीडियो में डाल चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे इसका याद करना है और कैसे बनाना है। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन करेंगे भारतीय भवन से। उसमें एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी का आज पूरा शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन करके पूरे बताया जाएगा इसमें। इसका पहला ए पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ेंगे पहला टाइप का फॉर्मूला जो हम बताए हुए थे एनसीईआरटी जिसमें हम पढ़ाए थे, टाइप 1। पूरे त्रिकोणमिति फॉर्मूला को 4 टाइप में बांटे हुए थे। सब टाइप अलग अलग आप लोग को बताया गया था। पहला टाइप में क्या क्या बताए थे? साइन थीटा p/h, और इसमें बताए थे कि इसमें कर्ण यानी हाइपोटेनस, आधार यानी बेस और लंब यानी परपेंडिकुलर। इसमें बताए हुए थे कि सिर्फ h का मान चेंज नहीं होगा, बाद बाकी P और B यानी लंब और आधार का मान चेंज होगा। किसके अनुसार? तो कोण के अनुसार। इसका पहला जो सवाल है एक्सरसाइज का, पहला आपको फिगर बना चुका है आपके बुक में। भारतीय भवन इसमें थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री का है और ए हमें पता नहीं है। पहले इसका परपेंडिकुलर निकालना यानी P निकालना है। P का फॉर्मूला क्या लिख पाए थे? h² - b²। h कितना हो जाएगा? 29 और b कितना होगा? 21। दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसको माइनस कर देंगे। इस पर a² - b² यानी a + b और a - b, यही होता है फॉर्मूला। इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको माइनस कर देना। और 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। अब आपको सॉल्व करने के लिए दिया है पहला सवाल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा का p/h और cos का b/h होता है। p का वैल्यू क्या आया है? p का p हो गया, b हो गया और क्या हो गया? ये h हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कोण जो थीटा दिया है तो थीटा के अनुसार p ये हुआ और b ये बना हुआ। क्योंकि थीटा के जो भी सामने होगा यानी कोण के सामने होगा वो परपेंडिकुलर और h चेंज नहीं होगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। p हो जाएगा 20 और h हो जाएगा 29। b हो जाएगा 21 और h हो जाएगा 29। इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 841, 441 और 841। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 841, 400 + 441 यानी 841 / 841 कर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1, यानी आ गया मेरा RHS। लिए क्या? LHS। अब दूसरा सवाल दिया है उसी तरह, नोट करना है तो कर लीजिए, क्या विलेज करेंगे इसको। और आपका नोटबुक जो है अपने पास में रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए। दूसरा, अब इसमें भी उसी तरह LHS ले लेंगे। LHS हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड,
डी बटा एच पी बटा एच। बी इसका हो जाएगा डी हो जाएगा 21 और एच हो जाएगा 29। पी हो जाएगा 20 और एच हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 841। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। पहला सवाल आप लोग का सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल सेम उसी तरह है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। दूसरा सवाल है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री का। एक हम लोग को त्रिभुज बनाना है एबीसी और जिसका बी जो है समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री होना चाहिए और 90 डिग्री दिया हुआ है। ये हो गया ए बी और सी। एबीसी त्रिभुज का हम लोग निर्माण कर लिए। अब इसने दिया है कि tan A इक्वल टू 1, क्योंकि tan A तो tan A ये कौन सा हो गया? A कोण हो गया। तो A कोण हो गया तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P by B। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या डाल देंगे? 1। तो कोण A के लिए P कितना हो जाएगा? 1 और B क्या हो जाएगा? 1। H को चेंज हो जाएगा, H चेंज नहीं होगा। हम लोग पहले H निकालेंगे। H कैसे निकलेगा? P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। P कितना आया है? 1 और B कितना आया है? 1, क्योंकि कोण A के अनुसार ये हुआ P और ये वाला हुआ B। 1 प्लस 1 यानी √2। H का वैल्यू आ गया √2। अब आपको निकालना है इसमें 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। फिर इसका भी LHS ले लेंगे। 2 sin A इंटू cos A। 2 मल्टीप्लाई sin A P बटा H, cos A B बटा H। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोग अपने दिमागों में रख लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला का ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो टाइप 1 का फॉर्मूला छोटा सा है और याद करने में भी आसान है। अब देखिए इसका P का वैल्यू क्या डालेंगे? 1 और H √2। B का वैल्यू 1 √2। 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और √2 में √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? √4। अब 4 का क्या होता है? 2। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 1। ये आ गया आपका RHS। दूसरा सवाल भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। नोटबुक में लिख लीजिए अपना। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सवाल इसका। तीसरा सवाल में अपने बुक में देखिए, तीसरा सवाल का फिगर आपको बना चुका है और क्या फिगर दिया हुआ है? Q P O। P जो है 90 डिग्री का है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको बता रहा है इसमें कि त्रिभुज OPQ में कोण B समकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। OP दिया है 7, O और P 7 सेंटीमीटर, O और Q दिया हुआ, O और Q माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया हुआ है। चलिए एक को हम लोग बराबर में कर लेंगे। 1 माइनस में है तो इधर चल जाएगा, तो किसी होगा। कभी भी बराबर की इधर अगर करते हैं तो साइन क्या होता है? चेंज, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब OQ यानी OQ का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 1 प्लस PQ। 1 प्लस PQ आ गया और सिद्ध करना है साइन Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर 24/25। हम लोग को ये दो सवाल को सत्यापन करना है कि इसके बराबर में इतना आता है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास OP है, OP और क्या है? OQ है। हमको निकालना है PQ, यानी PQ का मतलब P निकाला है परपेंडिकुलर और इसका फॉर्मूला क्या होता है? H स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। PQ H कौन सा है मेरा? OQ।
तो OQ का स्क्वायर, B कौन सा है OP, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा। OQ कितना है 1 प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा, और OP कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पर, ये तो पता ही होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB। अब ये मेरे लिए होगा A और ये हो गया B, यानी A का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ आ जाएगा PQ इक्वल टू 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस PQ बराबर PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस 48। 1 में से 49 जाएगा तो क्या जाएगा 48। अब प्रॉब्लम है कि ये रूट में है विदाउट रूट में है, तो इसको कैसे हटाएं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी PQ का स्क्वायर हो जाएगा और रूट अंडर PQ स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस 48 का कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर 2PQ माइनस 48, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास आ गया 0 2PQ माइनस 48, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 से 48 कितना टाइम में कट जाएगा 24, यानी हमें जो वैल्यू जो आ गया तो कौन सा वैल्यू आ गया PQ का वैल्यू आ गया, PQ का वैल्यू कितना आ गया 24। अब हमको निकालना है OQ का वैल्यू, क्योंकि जब तक ये तीनों हमें पता नहीं होगा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि P, B और H पता होना चाहिए। अब इस समीकरण पहला में डाल देंगे, समीकरण 1 में PQ का मान रखने पर OQ बराबर 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ 24 यानी 20 कितना आ गया 5। अब हम लोग को प्रूफ करना क्या है, पहला साइन Q इक्वल टू 7/25, LHS इसका ले लेंगे। साइन Q यानी Q किसके लिए आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। Q के लिए साइन Q के लिए इस कोण के लिए T कितना होगा 7 और B कितना होगा 24 और H कितना होगा 25। तो पहले तो हम साइन का फॉर्मूला डाल देंगे, P बटा होता है H, तो Q के लिए P कितना आ गया 7 और H कितना आ गया 25, यानी पहला ये प्रूफ कर दिए हम लोग। दूसरा है cos Q, cos Q दिया है 24/25, इसका भी हम लोग ले लेंगे LHS यानी cos Q, cos Q का फॉर्मूला B बटा H। अब Q के लिए P ये हुआ, B कितना हुआ 24 और H 25, ये भी हम लोग प्रूफ करते हैं। यानी साइन और कॉस को दिखाना था कि इसके आपस में ये बराबर होता है या नहीं। सॉल्व करने पर हम लोग को वहां आ गया मतलब ये सवाल हो गया आप लोग कंप्लीट। अब चौथा सवाल, ये अब सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। ये सवाल जो है छोटा भी बन जाएगा, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें सवाल अभी नहीं पूछा गया है, और पूछा भी जाएगा तो इसका 2 तरीका है, एक शॉर्ट फॉर्म एक लॉन्ग फॉर्म। तो शॉर्ट वाला उत्तर समझ में आप लोग को नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण। सबसे पहला बात तो न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से क्या छोटा हो। और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B होगा। एनसीईआरटी में हम पढ़ाए हुए थे cos A बराबर cos B हो तो कोण A बराबर कोण B होगा।
जो मेथड उसमें पढ़ना है वही मेथड इसमें पढ़ना है। इसमें क्या होगा कि उसमें कॉस का लग रहा था, इसमें क्या लगेगा, सिर्फ साइन का फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए देखते हैं, दो दिया है तो दो हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। एक बनाएंगे कोण ए के लिए और एक त्रिभुज बनाएंगे कोण बी के लिए। ये हो गया कोण ए के लिए, ये हो गया कोण बी के लिए। इसका कुछ और नाम दे देते हैं अपने मन से, आप भी बनाना चाहे बना सकते हैं। हम लोगों ने दो त्रिभुज का निर्माण किया। एक त्रिभुज कौन, पी क्यू ए और दूसरा एम एन बी। ये कोण ए के लिए और कोण बी के लिए। अगर चाहते तो एक ही त्रिभुज में इसको बताया जा सकता था, लेकिन उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए अलग अलग त्रिभुज कर दिया गया है कि कोण ए के लिए हो गया और ये कोण किसके लिए हो गया, बी के लिए हो गया। चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज पी क्यू ए में। साइन ए पी बटा एच, यानी साइन ए पी कितना हो जाएगा, ए के लिए पी ए हो जाएगा, यानी पी क्यू और एच हो जाएगा पी ए। ठीक है। दूसरा, अब त्रिभुज उसमें देखेंगे एम एन बी में साइन बी बराबर पी बटा एच, यानी साइन बी और इसके लिए पी हो जाएगा एम एन, और अब हम लोग को सवाल में बोला है कि साइन ए बराबर साइन बी। क्या बोला है, साइन ए बराबर साइन बी, तो साइन ए आ गया पी क्यू बाई पी ए और साइन बी क्या आ गया एम एन बाई एम बी। ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज को एस 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 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, साइड 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 एंगल साइड, उसी के अनुसार क्या करेंगे कि इसका और इसका साइड, यानी इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर क्या कर लेंगे, अपना बटा में कर लेंगे, यानी पी क्यू बटा क्या आ जाएगा एम ए। ठीक है। अगर ज्यादा समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे क्रॉस गुना कर देना है, यानी पी क्यू गुने एम बी और एम ए गुने पी ए। अब आ जाएगा पी क्यू बटा में आ जाएगा एम ए, क्योंकि बराबर उधर गुना में है तो किस चीज में, भाग में, और पी ए बटा एम बी, पी ए बटा एम बी। अब देखिए यहाँ पी क्यू और क्या हो गया एम ए, पी क्यू और एम ए और पी ए तो एम बी हो गया। अब हम लोग को बराबर कर लेना है किसको, क्यू ए बराबर में क्या एम बी। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, बस एक प्रूफ करना है। तो हम लोग तीसरा भुजा को क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे कि एक बार इसके बराबर करेंगे और एक बार इसके बराबर करेंगे। पी क्यू बाई एम एन बराबर के, यानी पी क्यू बराबर के एम एन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, पी ए बटा एम बी बराबर के, यानी पी ए बराबर के एम बी हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्यू ए और इसका एन बी। क्यू ए त्रिभुज किसमें, पहले त्रिभुज पी क्यू ए में क्यू ए, क्यू ए का मतलब होगा बी, बी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका एच कितना है, पी ए का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए के जगह पर डाल देंगे के एम बी का स्क्वायर माइनस के एम एन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर एम बी और के स्क्वायर एम एन का स्क्वायर। इसमें से के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो एम बी का स्क्वायर और एम एन का स्क्वायर।
स्क्वायर से रूट कटेगा, एक के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका रूट में। अब उसी तरह त्रिभुज किसमें, एम एन बी में, उसका भी यही निकालेंगे, बी निकालेंगे, एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एम बी का स्क्वायर माइनस एम एन का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को बटा में कर लेंगे, यानी क्यू ए बटा एन बी। इन दोनों त्रिभुज का जो आधार है, इसका आधार क्यू ए और बटा इसका आधार क्या है, एन बी। तो क्यू ए हमें क्या आया है कि रूट अंडर एम बी स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर बाई रूट अंडर एम बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यू ए बाई एन बी बराबर के। यानी अब हम लोग क्या करेंगे कि के के जगह पर कौन सा वैल्यू डाल देंगे, क्यू ए बटा एन बी। क्यू ए बटा क्या हो जाएगा, एन बी। यानी तीनों त्रिभुज का भुजा जो है आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे इधर से इरेज कर देते हैं। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से। एक क्या हम लोग माने हैं, पी क्यू एम ए, पी ए एम बी और के, पी क्यू एम ए, पी ए एम बी और के का वैल्यू आ गया है क्यू ए एम बी, यानी एस ए एस। अब लिख देंगे इसलिए एंगल ए बराबर एंगल, चलिए ये भी सवाल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसका छोटा सा भी है, लेकिन छोटा जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरे विस्तार करके बताया गया है कि कैसे परपेंडिकुलर और इसका बेस और इसका हाइपोटेनस दोनों त्रिभुज के आपस में कैसे बराबर होगा। अब सवाल नंबर 5 है, अगर किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत आपको लगे, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा 15। गुना में तो किसी में चल जाएगा, भाग में। cot का फॉर्मूला होता है b बाई p। दो हमको पता है, तीसरा पता करना पड़ेगा। यानी b कितना हो गया 8, p कितना हो गया 15, h हमको निकालना पड़ेगा। h का क्या फॉर्मूला होता है, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। 15 का हो जाएगा 225, 8 का होगा 14। इसको जोड़ देंगे तो इसका रूट आ जाएगा 17। अब आपको सॉल्व क्या क्या करना है, सिद्ध करना है। पहला सिद्ध करना है साइन ए बराबर 15 बटा 17 एल एच एस साइन ए, यानी टी बटा क्या होता है एच। टी कितना हो जाएगा 15 और एच हो जाएगा 17, आ गया आपका आर एच एस। दूसरा सेक ए 17 बटा 8 एल एच एस सेक ए का क्या होगा h बाई बी। h आपका आया है 17 और b आया है 8। ये हो गया आपका आर एच एस। सवाल हो गया अभी कंप्लीट। आप 6 नंबर देखेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 6 साइन ए 3 बटा 4 यानी p बटा क्या हो जाएगा h। जैसा पिछला सवाल बनाए थे 5 नंबर, उसी तरह है 6 नंबर। इसमें भी वही काम करना है। p हो जाएगा 3 और h हो जाएगा 4। इसका निकालेंगे b। b का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h हो जाएगा 4 और p हो जाएगा 3। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का हो जाएगा 9। माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब आपको निकालना है सेक स्क्वायर ए
1 प्लस tan स्क्वायर ए और बाई cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर। इसमें अब क्या करेंगे, पहले लेंगे LHS यानी sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है h बाई बी का स्क्वायर। h हो जाएगा 4 और b हो जाएगा √7। 4 का स्क्वायर 16 और √7 का हो जाएगा 7। अब हम लोग LHS बना लिए। अब उसी तरह की LHS का वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए हम लोग RHS भी निकालेंगे कि RHS का भी वैल्यू कितना आना चाहिए, 16/7। तब लिख देंगे LHS बराबर RHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस tan का p बाई b स्क्वायर कर देंगे, इसका h बाई p स्क्वायर कर देंगे और b बाई p। 1 प्लस p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √7। h का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3 माइनस b का वैल्यू √7 और p का वैल्यू 3। 1 प्लस 9/7 16/9 7/9। अब हो जाएगा 7 प्लस 9 16 माइनस 7/9। 16 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16/7। नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे वाला आ जाएगा, यानी इसमें से कट जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 9। 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 16/7, यानी LHS बराबर RHS। यानी जितना LHS में आया है उतना ही किस में आ गया है, RHS में आ गया है। ये भी सवाल आपका सॉल्व हो चुका। अब है 7 नंबर, ये भी सवाल सेम है इसी तरह। 7 नंबर सवाल है cosec थीटा 5/3 यानी h/p। h हो जाएगा 5, b हो गया 3, निकालना होगा b। b का फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस h हो जाएगा 5 का, b हो जाएगा 3 का। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घट जाएगा तो 16। 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब हम लोग को सॉल्व करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। इसमें भी LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। पहले हम लोग निकाल लेंगे LHS 1 माइनस p/b का होल स्क्वायर और 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। 1 माइनस p बाई b यानी 3/4। 1 प्लस 3/4 ये हो जाएगा 1/9/16। 1 प्लस 9/16 1 16 माइनस 9/16 16 प्लस 9/16। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 7, यही हो जाएगा 25। ये हो गया LHS। अब हम लोग निकालेंगे RHS यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos हो जाएगा b/h का स्क्वायर और p/h का स्क्वायर। b हो जाएगा 4 और h हो जाएगा 5। p हो जाएगा 3 और h हो जाएगा 5। 16/25 9/25। 16 माइनस 9/25 माइनस हो जाएगा 7/25। लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही सवाल आपका सॉल्व हो चुका। सवाल नंबर 8 सबसे लास्ट, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में यदि कोण C समकोण हो। पहले तो हम लोग त्रिभुज ABC एक बना लेना है जिसमें C को कर देना है समकोण।
और बता रहा है इसमें कि cot b 1/√3। तो सिद्ध करें, cot b हम लोग को दिया हुआ है, तो b के लिए p कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, b ये होगा। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो एक जो है b है, तो इस कोण के लिए p तो ये हुआ, तो p हुआ √3 और ये हो जाएगा 1। हम लोग को निकाल लेना है h कैसे निकालेंगे, p² प्लस b², यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और हो जाएगा 8, यानी h मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको निकालना है cos A into cos B, sin A into sin B। इसमें भी LHS और RHS निकाल देना है। पहला निकालेंगे LHS, cos A into cos B, B/H, B/H। दोनों B/H ही होगा, लेकिन वैल्यू दोनों का चेंज होगा। किस लिए, क्योंकि कोण A है और यहाँ कोण क्या है, B है। जब कोण A के लिए आएंगे तो कोण A के लिए P ये हुआ और B A वाला हुआ, तो √3 और H कितना हो जाएगा, 2। और B के लिए आएंगे, cos B के लिए आएंगे तो B के लिए B यही होगा और H हो जाएगा 2, यानी √3/4। ये हो गया आपका LHS। अब हम लोग निकालेंगे RHS, यानी sin A into sin B। दोनों का फॉर्मूला वही होगा, P/H, लेकिन H किसके अनुसार होगा, कोण के अनुसार। कोण के अनुसार A के अनुसार P हो गया 1 और H हो गया 2, और B के लिए P कितना हो गया, √3 और H हो गया 2, यानी √3/4, यानी LHS बराबर RHS। ये एक्सरसाइज आप लोग का खत्म हो गया। लाइक कमेंट जरूर कीजिए इस पर, और किसी प्रकार का कोई भी सवाल अगर आपको सीखना है या जानना है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें। थैंक यू।